गेहूं के एक पौधे में 50 से 60 कल्ले निकलेंगे। किसान भाइयों, कहने से ही गेहूं में फुटाव नहीं होता है। गेहूं में फुटाव को बढ़ाने के लिए किसानों को अपनी फसल की सही तरीके से देखभाल करना होती है, सही समय पर पानी लगाना होता है, सही समय पर खाद देना होता है। अगर आप भी किसान भाइयों गेहूं की खेती करते हैं और गेहूं में कल्लों को बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में शानदार तरीका बताने वाला हूं जिससे आप भी अपने गेहूं में आसानी से फुटाव को बढ़ा सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, गेहूं की बुवाई के समय अगर आप ऐसी वैरायटी लगा रहे हैं जिसमें फुटाव नहीं आता है तो उसकी सघन बुवाई करें। इसके अलावा जिस वैरायटी में फुटाव आता है उसकी सघन बुवाई ना करें। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ आती है पहली सिंचाई। गेहूं में फुटाव को बढ़ाने के लिए सिंचाई प्रबंधन का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। गेहूं की बुवाई के बाद 22 से 25 दिन का समय जो होता है वो गेहूं की फसल के लिए पहली सिंचाई के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। इस समय पर गेहूं की जड़ें मिट्टी को अच्छे से पकड़ लेती है जिससे जड़ों में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है, पौधे में हरापन आता है, साथ ही शुरुआत से ही गेहूं में फुटाव निकलना शुरू हो जाता है। तीसरी चीज आती है खाद प्रबंधन। किसान भाइयों, पहली सिंचाई के साथ किसान भाई यूरिया का प्रयोग करते हैं, लेकिन यूरिया में केवल नाइट्रोजन पाई जाती है जो पौधे की बढ़वार में सहायता करती है, पौधे से पीलापन को दूर करती है। इसके अलावा जड़ों के विकास के लिए भी कुछ ऐसे पोषक तत्व है जिनकी पौधे को जरूरत होती है। अगर आपकी फसल में ज़रूरत है तो उस हिसाब से उन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर गेहूं में ऑलरेडी फुटाव आ रहा है तो ज़्यादा खर्चा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। किसान भाइयों, यूरिया के साथ आपको प्रयोग करना है जिंक सल्फेट का। शुरुआत में पौधे के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्व है जिंक। एक प्रकार से पौधे में फुटाव को बढ़ाता है। जिंक के कारण पौधा पीला नहीं पड़ता है, पौधे की ग्रोथ काफ़ी बढ़िया होती है और सल्फर पौधे को पीलापन से दूर करता है, फंगस संबंधी बीमारियों से बचाता है, पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जिंक सल्फेट का 5 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से भी किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। अगर यूरिया के साथ दे रहे हैं तो दोनों को मिक्स करने के बाद ज़्यादा देर तक ना रखें। इसके अलावा बहुत से किसान भाई गेहूं में माइकोराइजा का प्रयोग भी करते हैं। वैसे ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हल्की ज़मीन में गेहूं लगाया है तो किसान भाई माइकोराइजा का प्रयोग भी कर सकते हैं जो मुख्य रूप से जड़ों के विकास में मदद करता है, जड़ों की लंबाई को बढ़ाता है जिससे पौधा जमीन से पोषक तत्व आसानी से ग्रहण करता है। खेत में माइकोराइजा का प्रयोग कर रहे हैं तो 5 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इन चीज़ों का प्रयोग करने से भी गेहूं में काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिलता है और एक पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव निकलता है। इसके अलावा स्प्रे के माध्यम से भी बहुत से किसान भाई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका स्प्रे कर सकते हैं, जिसके रूप में किसान भाई चिलेटेड जिंक का स्प्रे के माध्यम से प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा NPK 19-19-19 के कॉम्बिनेशन का प्रयोग भी कर सकते हैं जिससे भी गेहूं में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति होती है और आगे चलकर गेहूं की फसल में काफ़ी फायदा होता है। तो इस प्रकार से किसान भाई गेहूं की फसल में फुटाव को बढ़ा सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अन्य किसान साथियों तक वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।